उस समय स्वामी विवेकानंद, रानी रासमणी, गिरीश घोष, अवनींद्रनाथ ठाकुर और मेनी मोर। वो जो रेनेसेंस टाइम था बंगाल का, वहाँ का जो ऋषि बनिया था, मैक्सिमम लोग आते थे, पसंद करते थे इस प्लेस को। मैं कई बार जानकर भी लंच नहीं लाती हूँ कि यहाँ खाऊंगी। क्या बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं कोलकाता के श्याम बाज़ार में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो दुकान आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है आदि हरिदास मोदक। ये कलकत्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि कलकत्ता बहुत ही प्राचीन शहर है और उस प्राचीन शहर में जो यहाँ की जो सबसे पुरानी दुकान है, 250 साल का इस दुकान का इतिहास है। मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मेरे साथ रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस दुकान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस जैसे बड़े बड़े महारथी यहाँ पे आकर के यहाँ का जो फेमस कचौड़ी है, मिठाई है, दाल है, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पे आके चखा है। आज मैं उस दुकान के आगे खड़े होकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि, और साथ में मैं अपने दोस्त सुमंतो को थैंक्स कहूँगा कि जो मुझे इस दुकान से अवगत कराया और मुझे यहाँ पे लेके आया है। तो मैं तो अंदर जा कर के यहाँ पे जो फेमस कचौड़ी और दाल है और मिठाइयाँ हैं वो तो मैं चखूँगा ही, और साथ में इसकी मेकिंग भी दिखाऊँगा। और यहाँ की जो छठा जनरेशन है इस दुकान की, श्री इंद्रजीत मोदक, उनसे भी मैं बात कराऊँगा और उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी हम इस दुकान के बारे में सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ अंदर आए। फेमस कचौड़ी है, इसके अंदर डालते क्या हैं? उड़द का दाल। अच्छा, स्टफिंग रहता है अंदर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आंटी, आप यहाँ पे कब से आ रही हैं इस दुकान में? मैं बहुत दिन से आ रही हूँ। हम रहते तो भवानीपुर है, लेकिन हमारी शॉप बगल में है, हरलाल का स्टोर्स। तो जब भी मैं लंच नहीं लाती हूँ, ये बेस्ट प्लेस है खाने के लिए। यहाँ पे बहुत फ्रेश, और आज तक मैंने जब भी खाया है कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई। खाना अच्छा है, बहुत टेस्टी है, दही बहुत अच्छा है यहाँ, और सब्जी भी बहुत टेस्टी है, सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों, मैं अब इस फेमस टिपिकल बंगाली जो नाश्ता है, मैं उसका आनंद लेने जा रहा हूँ। और जो यहाँ का ये जो कचौड़ी है, अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है उड़द दाल की स्टफिंग है, इसके अंदर स्टफिंग है, इसके अंदर जो है उड़द दाल भरी हुई है, जो इसके स्वाद को अनोखा बनाता है। तो पहले मैं चख लूँ एक बार इसका स्वाद। और ये दाल के साथ है, चने की दाल, आलू है इसमें मिक्स है। ओह, बहुत ही बढ़िया, डिवाइन एकदम बहुत बढ़िया। मालूम है संदीप, ये जो दुकान है आदि हरिदास मोदक का, ये जैसे पुराना ये शहर है वैसे ही पुराना ये दुकान है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस दुकान का, देखो अभी भी क्या केले के पत्ते में मिला है ना खाना। ये केले के पत्ते में खाना बहुत महंगा होने के बावजूद ये दुकान इस ट्रेडिशन को मेंटेन की है। और केले का पत्ते का बहुत ही अहम रोल रहता है। जिनको भी इंडाइजेशन के इशू है वो अगर केले के पत्ते में खाना शुरू करे, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि केले के पत्ते से एक केमिकल रिलीज होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल है, जिसको हम पॉलीफिनॉल के रूप से जाने जाते हैं। इस समय मेरे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं, जो छठी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री इंद्रजीत मोदक। तो सर,
आपकी दुकान पे मैं बैठा हूँ हाँ और ये सारी मिठाई की वैरायटीज़ है जो आप परोसा जा रहा है, तो मुझे आप थोड़ा सा एलिबरेट करेंगे मिठाइयों का। इंद्रजीत दा, इतनी मिठाइयाँ तो आपकी शॉप की आ गई, ज़रा मुझे एक एक करके आप बताइए मिठाइयों का नाम और इसकी खासियत क्या है। जो कुछ मिठाइयाँ तो मुझे कुछ जैसे आपके जुबान से मैं सुनना चाहता हूँ कि आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे है गाजर का कलाकांद, ठीक है। हाँ, गाजर का कलाकंद, अच्छा मैंने कभी नहीं सुना था, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये हमारा स्पेशलिटी है, हमारी दुकान का स्पेशलिटी है। वैसे भी बहुत जगह में मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, और ऐसा टेस्ट तो कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आपने गाजर का हलवा खाया होगा, लेकिन गाजर का कलाकंद तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अगर पहले खाया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा जी। उसके बाद हो गया ये दूध कालाकंद, सेकेंड वन, राइट। उसके बाद ये अभी तो ठंड का समय है तो गुड़ का कलाकंद अभी बहुत चल रहा है, ये गुड़ का कलाकंद है। इसके बाद हो गया ये सफ़ेद रसगुल्ला, एंड ये चने का जलेबी, एंड ये गुड़ वाला रसगुल्ला, ठीक है। ये इसको बोलते हैं छाना भाजा और शौर भाजा, और ये हो गया आपका काचा गुल्ला, एंड ये है फाइनली दूध पुली। ये दूध पूड़ी, दूध पुली कहते हैं इसको बंगाल में। आप कुछ रसगुल्ला के बारे में बता रहे थे दादा, क्या हाँ है? देखिए, रसगुल्ला तो हर जगह पे ही मिलता है, लेकिन हर जगह में स्पॉन्ज रसगुल्ला ज़्यादा मिलता है। तो हमारा स्पेशलिटी है सॉलिड रसगुल्ला। ये सॉलिड है ये सॉलिड है, इसको सॉलिड रसगुल्ला कहते हैं। और ये लैंगचा है। हाँ, ये लैंगचा है, राइट। दादा इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगा, हाँ, हाँ। लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ और कोलकाता में मिठाइयों का तो इतना लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो आपको मुझे बताइए कि आपकी दुकान के क्या स्पेशल है। वैसे मैं कहीं और सभी नहीं- स्पेशल है, उसमें भी आप ट्राई करें, ये गुड़ वाला कालाकंद ट्राई कीजिए। गुड़ वाला कलाकंद, गुड़ वाला कालाकंद ट्राई कीजिए। मैं अपने से बताऊँ, मैं ये गाजर का कलाकंद जरूर खाऊंगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं- और ये और हमारा रसगुल्ला ट्राई कीजिए, गुड़ दोनों में से कोई एक गुड़ वाला रसगुल्ला। तो मैं 3 चीज़ें ट्राई करने जा रहा हूँ दोस्तों। एक तो गुड़ वाला रसगुल्ला, एक गुड़ का कलाकंद, और एक जो मैं देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, गाजर का कलाकंद। तो ये 3 चीज़ें मैं ट्राई करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा मुझे कैसा लगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, गाजर का जो कलाकंद है ये आपके सामने है। मैं इसको टेस्ट करूँगा और बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और एक बात बताऊँ सुमंतो आपको कि इसमें जो गाजर जो ऐड हुआ है ना छेना के साथ, वो इसके स्वाद को बहुत ही उम्दा बना रहा है और बहुत ही अनोखा बना रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको खा करके। मैंने तो कहा था कि मैं 3 मिठाइयाँ इसमें से चूज़ करूँगा, लेकिन बाद में इंद्रजीत दा ने कहा कि नहीं आप दूध पुली भी ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो मैंने उनके विशेष आग्रह को मैंने माना कि चलो ठीक है, मैं दूध पुली भी टेस्ट करता हूँ। वाह, अल्टीमेट। अच्छा, उन्होंने जैसे कहा था कि आप कई जगह रसगुल्ला खाते हैं तो वो स्पंजी होता है, लेकिन ये जो रसगुल्ला है ये कह रहे थे ये सॉलिड रसगुल्ला है। ये अंदर थैंक यू सुमंतो भाई, थैंक यू। और ये मैं गुड़ वाला कलाकंद खाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ हर मिठाई एक दूसरे से को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हर मिठाई मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्वाद। ग्रैंडफादर के पिताजी ने शुरू किया था, इस दुकान की नींव रखी थी उन्होंने। तो दादा ये बताइए, तो आप छठी जनरेशन है? हाँ, आई एम 6th जनरेशन, राइट। ओके। उस समय का जो टेस्ट वो तो हम लोगों ने नहीं चखा, है ना। यही पूड़ी कचौड़ी और चने की दाल थी और मिठाई की दुकान थी, ठीक है। तो उस समय का टेस्ट और आज के टेस्ट में कितना वही मेंटेन रखा है आपने? आपके पिताजी क्या कहते हैं या दादाजी क्या कहते हैं? ऑब्वियसली वही मेंटेन रखा है, इसीलिए आज भी देख रहे हैं कि इतना सारा कस्टमर है मेरे। और दादा चलते चलते हमारा आखिरी सवाल जो है, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी इस दुकान की कहानी आपकी ज़ुबानी अगर हम सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से महारथी जिनका नाम इतिहास में दर्ज है,
वो इस दुकान में विजिट कर चुके हैं और आपका जो ये कचौड़ी और दाल और मिठाइयों का उन्होंने सेवन किया यहाँ पे आकर के, खाया यहाँ पे, वो उनके नाम थोड़ा बता दीजिए हमें। हाँ ज़रूर। देखिए ये शॉप तो 250 साल पुराना है, आपको तो पता ही होगा। तो वो जो समय था 250 साल पुराना, तो उसमें सबसे फेमस था रामकृष्ण परमहंसदेव। हाँ, तो वहाँ वो इस जगह का अमृति जिसको बोलते हैं वो खाना बहुत पसंद करते थे। और उसका जो रामकृष्ण परमहंसदेव का जो कथामृत है तो उसमें भी हरि मोयरा का नाम उल्लेखित है। हरी मोरा क्या है? हरि मोयरा करके बुलाते थे हरिदास मोदक को। अच्छा, हरिदास, श्री आदि हरिदास मोदक जी को वो हरी मोयरा कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को। और कथा अमृत जो किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, उसमें इस बात का वर्णन है। हाँ राइट जी जी। और उस समय स्वामी विवेकानंद, रानी रासमणी, गिरीश घोष, अवनींद्रनाथ ठाकुर और मेनी मोर, वो जो रेनेसेंस टाइम था बंगाल का, वहाँ का जो ऋषि बनिया था, मैक्सिमम लोग आते थे, पसंद करते थे इस प्लेस को। क्या बात है सर, मैं तो मतलब अभिभूत हो गया हूँ और अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े महारथी लोग इस दुकान में आए और आज मैं भी आकर के अपने आप को धन्य पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे लिख करके, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।